नमस्कार दोस्तों, सभी देशवासियों को मेरा प्रणाम। राज न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, राज न्यूज़ के माध्यम से मैं आ गया हूँ आपके बीच में बड़ी अपडेट लेके, लेटेस्ट अपडेट लेके। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं देश के संविदा कर्मचारी हो जाओ तैयार, यानी कि 2026 का जो नया अपडेट्स निकल के आया है उसके बारे में विस्तार से जानने वाले हैं। देश के संविदा कर्मचारियों के लिए 25 जून 2026 से, यानी कि जो जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उनके वेतन में वृद्धि के आदेश लागू किए जाएंगे। 18,000 से 24,800 तक मानदेय लागू किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। नियमितीकरण को लेकर, समान काम के लिए समान वेतन को लेकर, साथ ही दोस्तों समान काम के लिए समान वेतन और नियमितीकरण प्रक्रिया भी जल्द ही शुरू होने वाली है। तो आज का वीडियो संविदा कर्मचारियों के लिए, देश के किसी भी राज्य में आप अगर संविदा कर्मचारी हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है। तो दोस्तों, मैं स्पष्ट रूप से बता देता हूँ, राज न्यूज़ में अंत तक बने रहना। साथ ही नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारा इस नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं देश के, यानी कि जो देश भर के लाखों संविदा कर्मचारी से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सोशल मीडिया और यूट्यूब चैनलों का दावा किया जा रहा है कि 25 जून 2026 से संविदा कर्मचारियों का वेतन में बड़ी बढ़ोतरी होने जा रही है। मानदेय 18,000 रुपये से बढ़ाकर 24,800 तक किया जा सकता है, यानी कि 18,000 से लेकर 24,800 तक न्यूनतम वेतन होने वाला है। इसके साथ ही समान काम के लिए समान वेतन और नियमितीकरण प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी इन सभी के लिए। लेकिन यह खबर पूरी सच्चे है या नहीं है, इसके बारे में जानेंगे। क्या सरकार की ओर से आधिकारिक जानकारी सामने आई है? यदि ऐसा होता है तो इसका लाभ किन कर्मचारियों को मिलेगा? आज के इस वीडियो में हम इन सभी सवालों को विस्तार से आपको समझाने वाले हैं। तो दोस्तों, आप राज न्यूज़ पे बने रहना, राज न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, राज न्यूज़ में अंत तक जरूर बने रहना। राज न्यूज़ के अंतर्गत हम संपूर्ण डिटेल्स आज जानने वाले हैं। प्रस्तावना की बात करें तो देश में लाखों जो कर्मचारी हैं संविदा आउटसोर्सिंग दैनिक वेतनभोगी और मानदेय आधारित पदों पर कार्य कर रहे हैं। इसमें स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, पंचायत विभाग, नगर निगम, आंगनबाड़ी, आशा सहयोगी, कंप्यूटर ऑपरेटर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, बिजली विभाग, जलदाय विभाग तथा अन्य सरकारी योजना को लगातार जो कर्मचारी हैं वो शामिल किए जा रहे हैं। इसके साथ ही लंबे समय से इन कर्मचारियों की मुख्य मांग रही है कि उन्हें स्थायी कर्मचारियों के तहत उचित वेतन, सामाजिक सुरक्षा प्रदान कराई जानी चाहिए। इससे मांग को लेकर समय समय पर विभिन्न राज्यों में आंदोलन और प्रदर्शन भी किया जाता है। तो दोस्तों, मैं इसके साथ ही आपको बता देता हूँ वेतन वृद्धि की मांग क्यों उठाई जा रही है। तो मैं बता देता हूँ दोस्तों, संविदा कर्मचारियों का कहना है कि महंगाई लगातार बढ़ रही है, लेकिन उनका मानदेय कई वर्षों से बहुत कम बढ़ाया जा रहा है। तो दोस्तों, मैं बता देता हूँ, कई विभागों में कर्मचारी आज, यानी कि 10,000 से 18,000 का मासिक वेतन से भी कम वेतन उनको मिलता है, तो परिवार का खर्च चलाना ठीक से नहीं है। तो मुख्य बिंदु और मुख्य बातों की, मुख्य मांगों की बात करें तो संविदा कर्मचारियों का स्पष्ट रूप से मांग रखी गई है। न्यूनतम वेतन कम से कम 24,800 तक होना चाहिए। समान काम के लिए समान वेतन लागू होना चाहिए। EPF और ESI जैसी सुविधाएं भी उनको मिलनी चाहिए। इसके साथ ही सेवा सुरक्षा प्रदान करानी चाहिए। नियमितीकरण प्रक्रिया शुरू हो जल्दी से और वार्षिक वेतन में भी दोस्तों वृद्धि की जानी चाहिए। ये सभी मांगों को लेकर जो बार बार धरना प्रदर्शन करना पड़ता था, अब ऐसा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो अपने शोषण को लेकर बार बार धरना प्रदर्शन करना पड़ता था। अब उनको ऐसा नहीं करना पड़ेगा। सरकार ने उनकी मांगे मान ली गई हैं। साथ ही समान काम के लिए समान वेतन का जो मुद्दा उठाया जाता था उसको भी अब माना जाएगा। यानी कि दोस्तों, यानी कि विभाग में संविदा कर्मचारी एक स्थायी है। एक स्थायी कर्मचारी कार्यालय में समान जिम्मेदारी निभाता है, लेकिन उनके वेतन में कई गुना अंतर होता है। इस वजह से विभिन्न कर्मचारी संगठन लंबे समय से समान काम के लिए समान वेतन की जो मांग रख रहे थे, यानी कि 2 कर्मचारी, एक स्थायी है और एक अस्थायी है, दोनों एक ही समान काम कर रहे हैं, एक ही पोस्ट पे काम कर रहे हैं, लेकिन स्थायी और अस्थायी जो कर्मचारी है, यानी कि संविदा कर्मचारी, उनकी दोनों की तुलना में, यानी कि स्थायी कर्मचारी से और अस्थायी कर्मचारी की तुलना में अस्थायी कर्मचारी को काफ़ी
कम वेतन दिया जाता था। इसके साथ ही नियमितीकरण प्रक्रियाएं यानी कि दूसरा मुद्दा संविदा कर्मचारी आउटसोर्सिंग और दलीय वेतन का कर्मचारियों का जो मुद्दा होता था कि उनको नियमितीकरण प्रक्रिया के तहत नियुक्त रोजगार मिलना चाहिए। कई कर्मचारी को 10 से 15 वर्ष का संविदा कार्य करते हैं। इनका कहना है कि वर्षों से सेवा देने के बाद भी स्थायी नियुक्ति का अवसर नहीं मिलता है। कई राज्यों में सरकारों को समय समय पर नियमितीकरण को लेकर जो समस्याएं घटती हैं और कुछ वर्गों में लाभ भी दिया जाता है। हालांकि अभी बड़ी संख्या में कर्मचारी लाभ के प्रति वेट कर रहे हैं जो जल्द ही होने वाला है। दोस्तों, क्या 25 जून 2026 से नया आदेश लागू हो सकता है? तो दोस्तों, वायरल खबर पर विश्वास न करने से पहले आप आधिकारिक वेबसाइट पर जरूर जांच कर लेना। दोस्तों, जल्द ही वेतनमान में वृद्धि, नियमितीकरण प्रक्रिया, ये संपूर्ण डिटेल्स आपको देखने को मिल सकती हैं। इसके साथ ही बात करें, यदि 24,800 वेतन बढ़ाया जाता है तो क्या लाभ होंगे, यानी कि जिससे उनके कर्मचारियों की दोस्तों आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, महंगाई पर प्रभाव भी कम पड़ेगा, कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा, परिवार का बेहतर लालन पालन संभव होगा, शिक्षा एवं स्वास्थ्य का अधिक खर्चा भी हो सकेगा, कार्य क्षमता में भी वृद्धि की जाएगी। दोस्तों, इसके साथ ही बात कर लेते हैं कर्मचारी संगठनों की रणनीति की बात करें तो देश भर में विभिन्न कर्मचारी संगठन लगातार सरकार के सक्षम में अपनी मांग उठा रहे हैं, यानी कि वर्षों से लंबित मांगों को समाधान किया जा रहा है। न्यूनतम वेतन निर्धारित करने के लिए, आउटसोर्सिंग प्रणाली को सुधारने के लिए और संविदा कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए नियमितीकरण के लिए स्पष्ट नीति बनाई गई है। दोस्तों, तो ये बड़ी अपडेट सामने आई है। इसके साथ ही सरकार की दृष्टिकोण की बात करें तो सरकार का कहना है कि कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना उनकी प्राथमिकता है। विभिन्न राज्यों में यानी कि अलग अलग राज्यों में समय समय पर कर्मचारियों का मानदेय में वृद्धि की जाती है। कई योजनाओं के अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी उनको मिलती है। हालांकि प्रत्येक राज्य में वित्तीय स्थिति और प्रशासनिक आवश्यकताओं के आधार पर निर्णय भी लिया जाता है। आगे क्या हो सकता है अगर उसकी बात करें तो विभिन्न विशेषज्ञों का मानना है कि जल्दी संविदा कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा, न्यूनतम वेतन निर्धारित किया जाएगा, मानदेय चरणबद्ध वृद्धि होगी, सेवा सुरक्षा संबंधित नियम लागू होंगे, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर विचार किया जाएगा और नियमितीकरण नीति का विचार भी किया जाएगा जो जल्द ही पूरे देश में लागू होने वाली है। तो दोस्तों, आज के लिए वीडियो में इतना ही है। आप राज न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। राज न्यूज़ के माध्यम से रोज़ हमारी इसी प्रकार से नई नई अपडेट आती रहती है। वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों।